हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफेंस एकेडमी में। भैया जी, एक आदमी की भविष्यवाणी और उस भविष्यवाणी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है ये व्यक्ति। इस व्यक्ति ने एक ऐसी भविष्यवाणी करी है कि आने वाले 2026 में मानवता के लिए बहुत बड़ा संकट है, जिसमें 2026 में वो देखने को मिल सकता है जो आदमी ने कल्पना भी नहीं करी हो। जैसे ये इन्होंने एक स्टेटमेंट बोल दिया कि 2026 में ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता है। जैसे प्रलय आ सकती है, आग बरस सकती है, पानी के रूप में प्रलय आ सकती है, या उससे भी कुछ बड़ा। और उससे भी कुछ बड़ा क्या है? तृतीय विश्व युद्ध। कहने का मतलब तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। इनका नाम है बेगा। क्या नाम है? बेगा बाबा नाम है, और ये जापान के रहने वाले। इन्होंने ऐसी भविष्यवाणी करी है। आज हम इसी चीज पर चर्चा करने वाले हैं कि इस व्यक्ति ने, इन बाबा ने जो बात बोली है, वाकई में वो सच्चाई है या नहीं है। भाई, अगर इनकी बातों को देखा जाए तो इन्होंने जो भी भविष्यवाणियां करी हैं वो 80% तक सच्ची ही हैं। सत्य बोला है इन्होंने। देखो क्या बात है। नंबर एक, इन्होंने बोला था कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति बनेंगे वो ओबामा बनेंगे। भाई, 1001% वो बात क्या हुई? सत्य हो गई, और ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इन्होंने एक आतंकवादी हमले की भी बात करी। 9/11 के आतंकवादी हमले की बात करी थी। 9/11 का आतंकवादी हमला भी 100% क्या हुआ? सत्य हुआ। इन्होंने एक भविष्यवाणी और करी थी कि दुनिया में आग बरसेगी। तो भाई साहब, एक ज्वालामुखी भी विस्फोट हुआ 2025 में। उसके बाद में इन्होंने एक और बड़ी भविष्यवाणी करी थी। वो भविष्यवाणी थी रूस और यूक्रेन के बारे में, कि दो महाशक्तियां, आप एक महाशक्ति और दूसरी महाशक्ति आपस में लड़ेंगी, जो संघर्ष काफी टाइम तक लंबा चलेगा। तो भाई साहब, यूक्रेन का और रूस का युद्ध चल रहा है बहुत लंबा। इधर इजराइल गाजा का युद्ध चल रहा है बहुत लंबा। कहने का मतलब इस व्यक्ति ने जो भी बातें बोली है ना, वो काफी हद तक 80% क्या रही है? सत्य रही है। तो इन बाबा, जो बाबा हैं, ये एक जापानी बाबा हैं जिन्होंने इस बात की चर्चा करी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दुनिया को देख ही नहीं सकते। कहने का मतलब क्या है? ये नेत्रहीन है, और इनकी जो भी बातें हैं वो क्या है? सत्यवाद साबित हो रही हैं। चलो जी, आज इससे आगे भी मैं आपको बताता हूं। उससे पहले जो भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। सगुन डिफेंस एकेडमी मेरे चैनल का नाम है। यहां पर मैं डेली अपडेट आपको देता हूं। चलो जी भाई साहब, इन बाबा की बात को भी देख ले। इन्होंने ये कहा 2026 में दुनिया खत्म। बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है कि दुनिया खत्म। किसने दी चेतावनी? बाबा बेगा की चेतावनी। क्या कहा इन्होंने? कि 2026 में एक बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है, जिसको संज्ञा किस चीज की दी जाएगी? तीसरा विश्व युद्ध। भाई, तीसरा विश्व युद्ध की संज्ञा। अभी तक 2 विश्व युद्ध हुए हैं। नंबर 1 विश्व युद्ध, नंबर 2, और तीसरे की ये बात करें। जो 2 विश्व युद्ध हुए हैं ना, उन दोनों विश्व युद्धों ने पूरे ब्रह्मांड में क्या, पूरी मानवता के लिए भाई साहब बहुत बड़ा उसने अपनी छाप छोड़ी है। बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। बहुत नुकसान हुआ। सभी देश आपस में भिड़ पड़े। पता ना क्या प्रलय सी आई, भगवान ही जाने। अब ये कह रहे हैं कि अब फिर से वैसा ही कुछ होने वाला है 2026 में। इस बात में सच्चाई कितनी है वो मैंने बताई कि 80% इन्होंने जो बातें बोली थी ना, वो सभी सच्ची हुई। अब भाई साहब ये कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होना है, तो उसमें कितनी सच्चाई है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो जी, इन्होंने जो बोला है ना तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है, उसके पीछे भी बहुत बड़ी बात है। देखो, इन्होंने एक बात बोली थी। क्या बात बोली थी? कि आने वाले टाइम में सोना बहुत कीमती हो जाएगा। क्या वर्ड बोला था इस व्यक्ति ने? आने वाले टाइम में सोना बहुत महंगा हो जाएगा। वो बात भी आज सच हो रही है। कहने का मतलब आज जो सोना है ना, 1,30,000 से ऊपर जा रहा है, और इनका कहना है कि सोने का जो रेट है वो दिन पे दिन क्या होगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्लियर है भाई साहब? एक चीज और अजीब बोली थी इन्होंने। चलो, तृतीय विश्व युद्ध तो मानता हूं कि तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है। इन्होंने एक बात भी बोली कि एलियन के बारे में भी कुछ पता पड़ेगा। कब? 2026 में। देखो, ये है आपके धीरेंद्र शास्त्री जी। ये भारत में बहुत फेमस है। इन्होंने भी मानवता पर
खतरा बताया है। इन्होंने भी कहा है कि 2026 में 2026 जो आएगी ना, उस पर भी मानवता पे खतरा आ सकता है। इन्होंने पता है इन्होंने ऐसा क्यों बोला, ये तो भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो फिक्स है भाई, भविष्यवाणी करने वाले काफी टाइम पहले इन्होंने भविष्यवाणी कर दी है। बट धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बोल रहे हैं ना, वो आज की जो आज जो चल रहा है ना सिस्टम में, 2025 में ऐसे ऐसे बीज बुग गए, 2025 में ऐसे ऐसे बीज बुग गए कि कब वो बीज निकल के एक दूसरे में भिड़ जाएं। कहने का मतलब जो सन 2025 गई है ना, उसमें बहुत ज्यादा देशों के बीच में आपस में क्या हुई है, तकरारें हुई हैं। और वो तकरारें कोई छोटी मोटी तकरारें नहीं हुई हैं। कहने का मतलब उसका रिजल्ट क्या पता 2026 में देखने को मिल जाए, और बाबा बेगा ने जो भविष्यवाणी करी है वो क्या है, सत्य हो जाए। देखो अब आप कहोगे कि भैया 2025 में क्या क्या हुआ। अरे भाई 2025 में ना कम से कम 40 देश, कितने 40 देश एक दूसरे से भिड़ पड़े। तो ये भाई 40 देश, कितने 40 देश, बहुत बड़ी संख्या होती है कि 40 देश एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। कोई कहीं लड़ रहा है, कोई कहीं लड़ रहा है। तो ये एक आगाज है, आने वाले टाइम में विश्व युद्ध होने की घंटी बजती हुई नजर आ रही है। देखो मैं बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूंगा। रवांडा समर्थित M23 विद्रोह में कांगो देश है, कांगो देश, वहां पर काफी टाइम से क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। वहां पर आपसी संघर्ष चल रहा है, और आपसी संघर्ष में ये 400 तो न्यूज की कटिंग है कि 400 लोग मर गए, 400 से भी ज्यादा मारे जा चुके हैं। उसके बाद में भाई ये जो खबर है, देखो 2025 जाते जाते 30 दिसंबर को एक बहुत बड़ा दीवार बम फोड़ गई। क्या बम फोड़ गई 30 दिसंबर को, भाई साहब दो दोस्त यूएई और सऊदी अरबिया, जो कभी पक्के दोस्त हुआ करते थे, उन दोनों में युद्ध हो गया यमन को लेकर। तो ये वाला बहुत बड़ा स्टेटमेंट हुआ। उसके बाद में इजराइल गाजा पर, इजराइल और गाजा में आप युद्ध देख ही रहे हो। इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जो 7 फ्रंटों में 7 देशों से लड़ रहा है। कितने देशों से लड़ रहा है, 7 देशों से लड़ रहा है। और इसका एक नया दुश्मन और बन गया है, जिसका नाम है टर्की। भाई अगर इजराइल का युद्ध टर्की से होता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उसका रीजन है, टर्की क्या है, नाटो का सदस्य है। नाटो में कितने देश हैं, 30 देश हैं, और नाटो के सभी देशों में एकजुटता है, और उनमें एक संबंध है। अगर किसी भी देश पर, नाटो के देश पर, कोई अदर देश जो नाटो से बाहर है वो आक्रमण करता है, तो नाटो के जितने भी 30-35 देश हैं, वो सभी देश मिलकर क्या कर देंगे, आक्रमण कर देंगे उस बेचारे देश पर। तो इजराइल पर, भाई इजराइल इस समय टर्की के साथ इसके संबंध बिगड़ रहे हैं। अगर गलती से इजराइल और टर्की में युद्ध हो गया तो एक तरफ इजराइल होगा और एक तरफ क्या होगा, 30 देश होंगे। तो विश्व युद्ध होने की कंडीशन है या नहीं है, क्लियर है भाई। उसके बाद में ताइवान और चीन, भाई ताइवान को लेकर तो अमेरिका ने भी एक बात बोल रही है कि आने वाले 2026 में ताइवान पर कब्जा कर लेगा चीन। कहने का मतलब जब चीन ताइवान पर कब्जा करेगा तो ताइवान के भी तो संबंध किसी और देशों के साथ है। तो कुछ देश ताइवान के साथ खड़े हो जाएंगे, कुछ देश चाइना के साइड खड़े हो जाएंगे, तब भी महासंघर्ष देखने को मिलेगा, महाप्रलय देखने को मिलेगी। और बाबा बेगा ने जो बात बोली है ना, प्रलय कैसे आएगी, प्रलय आएगी पानी के रूप में, आग के रूप में। भाई जब दो देश आपस में लड़ेंगे तो मिसाइल एक दूसरे से के ऊपर गिरेंगे तो क्या होगा, आकाश में आग ही आग नजर आएगी। और जब आग ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा होगी, तो क्या होगा, ग्लेशियर क्या होंगे, पिघलेंगे। जो भारत में वर्ल्ड में जो बर्फ है, बर्फ क्या होगी, पिघलेगी। और जब बर्फ पिघलेगी तो पानी का लेवल क्या होगा, ऊपर बढ़ेगा। और उसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, जल की चारों तरफ तबाही तबाही देखने को मिलेगी। उसके बाद में कंबोडिया, थाईलैंड, भाई कंबोडिया भी बढ़िया देश है, थाईलैंड भी बढ़िया देश है। ये देश भी आपस में भिड़ रहे हैं, बेमतलब भिड़ रहे हैं। कहने का मतलब 40 से 50 देश आपस में एक दूसरे की जान लेने को पड़े हुए। भाई थाईलैंड, कंबोडिया, मैंने बताया ये देश भी आपस में क्या है, खूब आपस में संघर्ष कर रहे हैं। अब देखना, अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ जंग के स्थिति में ईरान। भाई देखो 3 बड़े बड़े देश है, कौन कौन से, अमेरिका, इजराइल और यूरोप। यूरोप में तो बहुत सारे देश हैं, उन सभी देशों को चेतावनी कौन दे रहा है,
ईरान चेतावनी दे रहा कि मैं भी तुझसे लड़ने को तैयार हूं। ये 2025 के बीज है जो 2025 में बो चुके हैं। कहने का मतलब ये यूएई और यमन के लेकर सऊदी अरब और यूएई का जो है ना, ये 2026 का जाते जाते 30 दिसंबर को ये बहुत बड़ा युद्ध होने से आपस में क्या हुआ, टल गया। पर टलने की बात मत मानो, इन फ्यूचर अभी कुछ नहीं पता कि ये टला है या ना टला हो। और भी देश बताता हूं जो और देश आपस में भिड़ने को बुरी तरह से खड़े हुए हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया, अजरबैजान और आर्मेनिया, भाई साहब इनमें संघर्ष तो बहुत टाइम से चल रहा है। इन दोनों सीमा को लेकर सभी देशों में पता है किस बात की लड़ाई है, सीमन को लेकर लड़ाई है कि मेरा देश बड़ा है, तेरा देश छोटा है, मैं उस पर कब्जा कर लूंगा, ये कहानी चल रही है। तो सीमा के ऊपर भाई आर्मेनिया और अजरबैजान में पिछले 40 साल से संघर्ष चल रहा है। पर 2020 में 25 में इस संघर्ष ने बहुत बड़ी क्या पकड़ ली, आग पकड़ ली। 2025 में इन दोनों के बीच में खूब तगड़ा युद्ध देखने को मिला है। उसके बाद में भाई साहब आप देख ही रहे हो रूस और यूक्रेन। रूस अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति है, यूक्रेन भी भाई आपस में लड़ रहे हो। काफी टाइम से क्या चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, एक दूसरे पर गोलाबारी दिन रात बह रही है। क्लियर है भाई। उसके बाद में नाइजीरिया में भी भाई साहब आपको क्या देखने को मिल रहा है, खूब संघर्ष देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब जो बाबा, जापानी बाबा बेगा ने जो बात करी है ना कि प्रलय आएगी, तो भाई साहब मैं आपको बता दे रहा हूं प्रलय तो आएगी, पर तृतीय विश्व युद्ध की भी बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा विश्व युद्ध देखने को मिल सकता है। तो इस बात में सच्चाई भी है और थोड़ी सी कल्पना भी, क्योंकि आजकल ना कोई भी देश कमजोर नहीं है और सब देश आपस में, देखो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी, हथियार इतने हाई लेवल के नहीं थे। पर भाई साहब अगर गलती से अब युद्ध हो गया तो ये लगाने ना कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। कहने का मतलब बहुत ज्यादा चारों तरफ क्या देखने को मिलेगी, आग बरसती हुई देखने को मिलेगी। क्योंकि 2000 प्रथम विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में कोई भी ऐसी हैवी टेक्नोलॉजी और कोई भी ऐसे परमाणु बम, परमाणु बम, ये इतने हाई लेवल के बम बनाए जो प्रलय को बुला सकते थे। पर आज तो भाई साहब ऐसे ऐसे बम पड़े कि जहां छोड़ दिया ना वहां तीतर कांड है सबका। कहने का मतलब कई सालों तक पक्षी भी वहां पर नहीं मारेगा। तो भाई वीडियो कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर जरूर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।